हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एस जफ्ती। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का थर्ड लेसन द विलेज सॉन्ग्स बताऊंगा। इसको कंपोज किए हैं, इसको लिखी हैं सरोजिनी नायडू जी ने। इसमें हम चलते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताकर सीधे पोइट्री की तरफ चलते हैं। पोइट्री में क्या बताया जा रहा है उसको हम बताते हैं, ध्यान से देखिए। हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, would you cast your jewelers all to the breeze blowing? Would you leave the mother who on golden grains feed you? Would you grieve the lover who is riding for to wed you? चलिए देखते हैं एक एक शब्दों की मीनिंग, फिर बताते हैं इसको एक साथ। हनी चाइल्ड, हनी का मतलब ये होता है शहद से, लेकिन यहाँ हनी का मतलब शहद से नहीं रहेगा। यहाँ प्रिय बच्ची या हे मेरी प्रिय संतान। विदर आर यू गोइंग, विदर का मतलब वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। हे मेरी प्यारी संतान, तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेलर्स ऑल, वुड मीन्स क्या, यू मीन्स तुम, कास्ट मीन्स बहुमूल्य, योर ज्वेलर्स ऑल अपनी सभी आभूषणों को, टू द ब्रीजर्स, ब्रीजर्स मतलब ये होता है कि हवाएं से, ब्लोइंग बहने से, यहाँ हवाओं के बहने से नहीं है, यहाँ ये तात्पर्य रहेगा क्या तुम अपने बहुमूल्य आभूषणों को ऐसे ही बर्बाद कर दोगी। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम लीव छोड़ दोगी, द मदर अपनी माँ को, होगी जो ऑन द गोल्डन ग्रीन्स फीड यू, जो स्वर्ण गेहूं को खिलाकर तुम्हें पाला पोसा है। वुड यू ग्रीव, क्या तुम दुख में छोड़ दोगी, द लवर इस प्रेमी को, क्या तुम अपने प्रेमी को दुख भोगने के लिए छोड़ दोगी। हु इज जो राइटिंग फॉर टू वेड यू, जो तुमसे विवाह करके अपने घर ले जाना चाहता है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या बताया गया है। हे मेरी प्यारी संतान, तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम अपने बहुमूल्य सभी बहुमूल्य आभूषण को बर्बाद कर दोगी, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी जो स्वर्णिम गेहूं के बीज को खिलाकर तुम्हें पाला पोसा है। क्या तुम अपने प्रेमी को दुख भोगने के लिए छोड़ दोगी जो तुम्हें ब्याह कर अपने घर ले जाना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि यह 4 लाइन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला लाइन देखते हैं। मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मदर माइन मतलब हे मेरी प्यारी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, वाइल्ड में मतलब होता है जंगली, फॉरेस्ट में होता है जंगल। आई एम गोइंग, यहाँ पर जंगली जंगल से नहीं तात्पर्य है, यहाँ तात्पर्य रहेगा हे मेरी प्यारी माँ, मैं इस संसार को छोड़कर प्रकृति के संसार में जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा, जहाँ पर, वेयर मीन्स जहाँ, अपॉन द चंपा, चंपा मीन्स चंपा के, बक्स मीन्स यह होता है कि टहनियाँ, जहाँ पर चंपा की टहनियाँ, द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ पर चंपा की टहनियाँ हवा में क्या होती है, झूलती हैं। बर्ड्स मीन्स क्या होता है, झूलना या झूमती हैं। द कोयल हंटेड, कोयल मधुर गाना गाती है या कोयल गाती है। रिवर आइसलेस, रिवर मतलब नदियाँ, आइसलेस का मतलब होता है द्वीप समूह, नदियों के द्वीप समूह। वेयर लोटस लिली ग्लिस्टन, लोटस मीन्स कमल, लिली मीन्स कुमुदनी, ग्लिस्टन मीन्स होता है कह सकते हैं चमकने से, चमकता है। जहाँ पर कोयल गाती है, नदियों के द्वीप समूह पर कमल जो अपनी भव्यता को बिखेरता, भव्यता चमकना कहिए या भव्यता कहिए, अपनी चमक को या अपनी भव्यता को बिखेरता है। द वॉइस ऑफ द फेरी फ्लॉक और कॉलिंग मी ओ लिसन, लिसन का मतलब है सुनना, हे मेरी प्यारी माँ सुनिए। द वॉइस ऑफ, द वॉइस मतलब आवाज, ऑफ द फेरी फ्लॉक मतलब परियों की आवाज, और कॉलिंग मी मुझे बुला रही, हे मेरी प्यारी माँ सुनिए, मुझे परियां ये क्या कर रही, आवाज मुझे बुला रही है, परियां मुझे बुला रही। एक बार फिर से देखते हैं। मदर माई, हे मेरी प्यारी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं मनुष्य के संसार को छोड़कर प्रकृति के संसार में जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बक्स द चंपा बर्ड आर ब्लोइंग, जहाँ पर चंपा की टहनियाँ हवा में झूमती हैं। टू द कोयल हंटेड रिवर आइस वेयर लोटस ग्लिस्टन, जहाँ पर कोयल गाती हैं, नदियों के द्वीप समूह पर
कमल अपनी भव्यता बिखेर रहा है। लिसन सुनिए, द वॉइस आवाज को, द फेरी फ्लॉक कॉलिंग, आप वह आवाज सुनिए जो परियों का समूह मुझे बुला रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह समझ में यहाँ तक आया होगा और मैं अगले 2 स्टेंजा को अभी आगे बता रहा हूँ। चलिए हम अपने तीसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, फिर एक एक शब्द को मीनिंग बताकर फिर उसका अर्थ बताते हैं। हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, द ब्रीडर सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग एंड टेंडर सेंटेड लेजर, योर ब्रीडर क्रॉप्स इन द लूम, सिल्वर एंड सफर ग्लोइंग, योर ब्रीडर केक्स आर ऑन द हर्ट और विदर आर यू गोइंग। हनी चाइल्ड मतलब ये मेरी प्यारी बच्ची, ये मेरी प्यारी बच्ची। द वर्ल्ड मतलब संसार, इसी सैफुल में भरा हुआ ऑफ प्लेजर मीन्स आनंद से, हे मेरी प्यारी बच्ची संसार आनंद से भरा हुआ है। ऑफ प्रीडल मतलब विवाह गीत, एंड मिस ऑफ क्रेडल मतलब जन्म गीत, एंड मिस ऑफ सैंडल सेंटेड लेजियो और अवकाश पर्णों को आकर्षक बनाने वाले। फिर देख लीजिए, इसमें जन्म गीत और शादी गीत और जन्म गीत के आनंद लिए जाते हैं और अवकाश पलों को आकर्षक बनाने के लिए अच्छे परिधान हैं। योर ब्रीडर रॉक्स इन द लूम, योर ब्रीडर मतलब तुम्हारे वैवाहिक, रॉक्स मतलब वस्त्र, इन द लूम बुनकरों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। तुम्हारा वैवाहिक वस्त्र बुनकरों द्वारा तैयार किया जा रहा है। सिल्वर एंड सेफर ग्लोइंग, सिल्वर मीन्स चांदनी या चांदी, एंड मीन्स और सेफर मीन्स के सजे ग्लोइंग चमक रहे हैं, या तुम्हारे बहुरंगी वस्त्र या तुम्हारे बहुरंगी साड़ियां अपनी भव्यता बिखेर रहे हैं। योर ब्रीडर केक्स ऑन द हर्ट, योर ब्रीडर मतलब तुम्हारे वैवाहिक केक मतलब मिष्ठान या स्वादिष्ट भोजन, ऑन द हर्ट मतलब भट्टी में बनाए जा रहे हैं। तुम्हारे विवाह में परोसे जाने या तुम्हारे विवाह के लिए स्वादिष्ट भोजन भट्टी पर बनाए जा रहे हैं। और विदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। एक बार में फिर से देखते हैं। ये हनी चाइल्ड, हे मेरी प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, संसार आनंद से भरा हुआ है। अ ब्रीडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग एंड सैंडल सेंटेड लेजियोर, यहाँ इसमें विवाह गीत और जन्म गीत के आनंद लिए जाते हैं और अवकाश पलों को, लेजर नहीं होता अवकाश पल, और अवकाश पलों को आकर्षक बनाने के लिए अच्छे परिधान रखे हैं। योर ब्रीडल ड्रॉप्स इन द लूम, तुम्हारे वैवाहिक वस्त्र बुनकरों द्वारा तैयार किए जाते हैं। सिल्वर एंड सेफर ग्लोइंग, सिल्वर एंड सेफर ग्लोइंग का मतलब होता है बहुरंगी साड़ियां अपनी भव्यता बिखेर रहे हैं। योर ब्रीडल केक्स और द हर्ट, तुम्हारे विवाह के स्वादिष्ट पकवान बनाए जा रहे हैं। और विदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। अब चलते हैं अपने चौथे पैराग्राफ की तरफ। The bridal song and the cradle song have condensed of sorrow. ब्रीडल सॉन्ग मतलब वैवाहिक गीत और जन्म गीत है कंडेंस ऑफ सॉरो, जहां पर विवाह गीत और जन्म गीत, जहां पर विवाह गीत और जन्मदिन की खुशियां हैं, वही कंडेंस मतलब ये होता है मिश्रित हुआ, सॉरो मतलब दुख, उसी में दुख भी मिश्रित है या मिला हुआ है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द लाफ्टर मतलब हंसी, ऑफ द सन टुडे मतलब एक दिन की हंसी या एक दिन की खुशी की बात। द विंड ऑफ द डेथ टुमारो, जब हमारे किसी निकटवर्ती का डेथ हो जाता है या मृत्यु हो जाती है तो वह हमेशा के लिए दुखों में परिवर्तित हो जाता है। फॉर स्वीटर साउंड, फॉर स्वीटर साउंड का मतलब है मीठी गीत। The forest note where forest stream are following. Forest note where forest stream. Forest stream का ये मतलब होता है जंगल की धारा, जहाँ जंगल की निर्मल जलधारा है, जीवन वहाँ बहुत अधिक आकर्षक है। ओ मदर माइंड, हे मेरी प्यारी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं यहाँ रुक नहीं सकती। द फेरी फ्लॉक मतलब परियों का समूह, और कॉलिंग मतलब मुझे बुला रहा है। एक बार इसका फिर देख लेते हैं। द ब्रीडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग हैव कंडेंस ऑफ सॉरो, सामान्य जीवन जिसमें विवाह और जन्म की खुशियां हैं, वहीं इसमें दुख भी मिश्रित है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे,
एक दिन की हंसी के बाद, एक दिन की खुशी के बाद, द विंड ऑफ द डेथ टुमारो, जब हमारा कोई निकटवर्ती मृत्यु के आगोश में चला जाता है या मृत्यु हो जाती है, तो वह सदा के लिए दुख में लीन हो जाता है। द स्वेटर साउंड एंड द फॉरेस्ट नोट वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम और फॉलोइंग, जहाँ वनों का संगीत और वनों की निर्मल धाराओं का संगीत है, वहाँ जीवन अधिक आकर्षक लगता है। ओ मदर माय, हे मेरी प्यारी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। द फेयरी फ्लॉक आर कॉलिंग, परियों का समूह मुझे बुला रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दोबारा बताने के बाद समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें, पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।